क्या फिर एक बार पूरी दुनिया को कोरोना जैसी महामारी का सामना करना पड़ेगा? क्या फिर एक नया वायरस इंसानों की जान लेने के लिए तैयार है? आ चुका है एक ऐसा वायरस जो धीरे धीरे अपना पैर फैला रहा है। यह वायरस कोरोना से भी 100 गुना ज़्यादा घातक हो सकता है। इस वायरस ने दे दी है अब भारत में भी दस्तक। तो अब प्रश्न यह उठता है कि केवल आप ही नहीं, बल्कि क्या पूरी दुनिया को एक बार फिर कोरोना जैसे नई महामारी का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा? तो क्या एक बार फिर नया वायरस लोगों की जान लेने के लिए तैयार है? हे मनुष्य, पूरी दुनिया ने एक बार कोरोना महामारी का सामना किया। इस महामारी ने लगभग 70 लाख लोगों को निगल गया। इस वायरस ने हम लोगों को करीब 2 साल तक लॉकडाउन में कैद कर दिया। लेकिन अब जिस वायरस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यह कोरोना से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक असर डाल सकता है। इस नया वायरस ने सभी वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। अगर यदि समय रहते इस वायरस को रोकने में वैज्ञानिक असफल रहे तो इस बार यह वायरस लाखों लोगों को नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जान पलक झपकते ही ले लेगा। इतना ही नहीं, यह वायरस हम लोगों को 10 साल तक लॉकडाउन झेलने के लिए मजबूर कर सकता है। हे मनुष्य, दुनिया भर के श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों ने एक नए विनाशकारी खतरे की तरफ इशारा किया है, जिसका नाम है H5N1। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे ग्लोबल थ्रेट बता चुका है। एक्सपर्ट वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बीमारी के चपेट में आने वाले लोगों में से आधे लोगों की मौत हो जाएगी। अब भारत के केरला और झारखंड में भी इस वायरस ने अपना पैर फैला दिया है। यह वायरस पूरे दुनिया के लिए चिंता का कारण बन गया है। कोरोना में जहां मृत्यु दर 1% से 1.4% से भी कम था, वहीं इस वायरस H5N1 में मृत्यु दर 52% है। इस महामारी के सामान्य लक्षण हैं बुखार, खांसी, गला खराब होना, थकान, आँख का लाल हो जाना, सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशियों में दर्द, ऑर्गन फेल्योर और निमोनिया। जो व्यक्ति दिल्ली में रहते हैं उनके लिए ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण का विशेष आदेश। प्रत्येक रविवार मीटिंग में आप सभी आइए और वर्ल्ड प्रेयर सेंटर में एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण की ओर से सारे नारायणा परिवार के भक्तों को आदेश। नंबर 1, नारायणा परिवार के सभी व्यक्ति प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ध्यान साधना करें तथा रात्रि 9:15 से 9:30 तक कल की महामंत्र का जप करें। नंबर 2, आप भूत शुद्धि करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, उज्जयी प्राणायाम करें, कपालभाति प्राणायाम करें तथा डायनामिक ब्रीदिंग 10 मिनट तक सुबह और शाम करें। इसके अलावा 5 नाम का जप तथा ध्यान करें। नंबर 3, शाम में गर्म पानी में नमक डालकर गार्गल करें। नंबर 4, सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोएं तथा घाव को खुला न रखें। नंबर 5, शाम में प्लेन वाटर का स्टीम लिया करें। नंबर 6, सुबह खाली पेट गर्म पानी फूंक फूंक करके पिएं। ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण का वादा, जो व्यक्ति ईश्वर पुत्र का कहना मानेगा और ईश्वर पुत्र के बताए गए मार्ग पर चलेगा, उसको मैं जीवन दूंगा, क्योंकि जीवन की ज्योति मैं हूं। जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनमें
यह बीमारी अधिक होती है। इसीलिए आप अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए साधना नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए। इस बीमारी के लक्षण मिलते ही तुरंत अच्छे नहीं, बहुत अच्छे डॉक्टर से संपर्क कीजिए तथा इलाज करवाइए, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। आ चुका है एक ऐसा वायरस जो धीरे धीरे अपने पैर फैला रहा है। ये वायरस कोविड से 100 गुना ज्यादा घातक हो सकता है। इस वायरस ने दे दी है अब भारत में भी दस्तक। तो क्या फिर एक बार दुनिया को कोरोना जैसी महामारी यानी पैंडेमिक का सामना करना पड़ेगा? क्या फिर एक नया वायरस इंसानों की जान लेने के लिए तैयार है? हमारा मकसद आपको डराने का नहीं, बल्कि आपको अलर्ट करने का है। दोस्तों, पूरी दुनिया ने कोविड-19 से फैली महामारी यानी पैंडेमिक का सामना किया। इस वायरस ने करीब 70 लाख लोगों की जान ली और करीब 2 सालों तक हम सबको लॉकडाउन में कैद किया। लेकिन अब जिस वायरस ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक असर डाल सकता है। इसे अगर हम रोकने में फेल रहे तो आने वाले दिनों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जान ये ले सकता है। इतना ही नहीं, ये हम सबको करीब 10 साल तक लॉकडाउन झेलने के लिए मजबूर कर सकता है। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक नए विनाशकारी खतरे की तरफ इशारा किया है, जिसका नाम है H5N1, जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप यानी उप प्रकार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो इसे ग्लोबल थ्रेट बता चुका है। वही बीमारियों पर रिसर्च कर अलर्ट भेजने का काम करने वाले यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शियस डिजीज यानी ESCMID ने जब वैज्ञानिकों से इस वायरस के बारे में पूछा, तो उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ये वायरस आने वाले कुछ सालों में कोरोना वायरस से भी बड़ी पैंडेमिक कंडीशन ला सकता है। एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि इसकी चपेट में आने वाले लोगों में से आधे लोगों की मौत भी हो सकती है। और अब भारत के केरला और झारखंड में पोल्ट्री और वाइल्ड बर्ड्स पर इस वायरस ने असर डालना शुरू कर दिया है। जानवरों की बजाय इसके लोगों में तेजी से फैलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा देखी गई है और ये बात अब दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गई है। WHO के मुताबिक 2003 से H5N1 के जमा स्टैटिस्टिक्स पर नजर डालें तो इसका मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर का अनुमान बेहद ही चौंकाने वाला रहा, जो कोविड-19 से बहुत ही ज्यादा है। जहां कोविड के वक्त मॉर्टेलिटी रेट 1% से 1.4% से भी कम था, वही H5N1 का मॉर्टेलिटी रेट 52% है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है। बुखार, खांसी, गला खराब होना, थकान, आँख का लाल होना, सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशियों में दर्द, ऑर्गन फेलियर और निमोनिया। अब जानते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। इन्फेक्टेड बर्ड्स या मरे हुए पक्षियों से दूर रहे। नॉनवेज खाते समय साफ सफाई पर ध्यान रखें। पोल्ट्री उत्पादों को अच्छी तरह से पकाएं। बार बार हाथ धोकर सफाई का ध्यान रखें। बिना हाथ धोए आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढक कर रखें। H5N1 वायरस के सिम्टम्स दिखने पर डॉक्टर्स की मदद लें। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद है आपको इस खतरनाक वायरस के बारे में जानकारी देकर इससे लड़ने के लिए तैयार करना।